हेलो दोस्तों, पुनः आप लोग का एक बार मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने फंडामेंटल का टॉपिक स्टार्ट किया था और फंडामेंटल में कल के वीडियो में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जाना था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम बात करेंगे डाटा की। कंप्यूटर डाटा क्या होता है। हम लोग जब भी कंप्यूटर की बात करते हैं या कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक लेते हैं उसमें डाटा शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। तो समझते हैं हम लोग डाटा क्या होता है। तो देखेंगे सबसे पहले डाटा यानी कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस के माध्यम से, किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है यानी उसके अंदर डाला जाता है, रखा जाता है, वे सभी हमारा डाटा कहलाते हैं। ठीक है, डाटा हो सकता है व्यवस्थित रूप में हो या अव्यवस्थित रूप में हो, दोनों अवस्थाएं में पाया जाता है डाटा। ठीक है, लेकिन आप लोग सिर्फ ये समझिएगा इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो कुछ भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या इंसर्ट करते हैं वे हमारे डाटा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिख रहे हैं वो भी हमारा डाटा है, या किसी का कैमरे के माध्यम से इमेज ले रहे हैं तो वो भी हमारा डाटा हो जाता है, या वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो वीडियो भी हमारा क्या होता है? एक प्रकार का डाटा ही होता है। तो आप लोगों ने तो डाटा समझ गया होगा डाटा क्या होता है। सिंपल सी बात है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डाले गए सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट को ही डाटा कहा जाता है। वे व्यवस्थित रूप या अव्यवस्थित रूप में हो सकते हैं। अब बात आ रही है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। इनपुट डिवाइस जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं और मॉनिटर होते हैं, ये सब हमारे डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं। लेकिन इसमें से हमें छांटना होता है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आप देखिए कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डाटा को इंसर्ट करते हैं और जिस डिवाइस के माध्यम से इंसर्ट करते हैं वे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। जिस प्रकार से कीबोर्ड क्या करता है? टाइप करने का काम करता है। हम उसमें कुछ भी टाइप करते हैं वो कहाँ जाता है? कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड। दूसरा हो जाता है हमारा माउस। ये दोनों हमारे बहुत ही अच्छे एक इनपुट डिवाइस माने जाते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय तो आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। इनपुट डिवाइस अभी भी समझ में आ गया आप लोग का। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो हमारा डाटा होता है और इंफॉर्मेशन होता है, इन दोनों में लोग डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं कि डाटा में और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंट होता है। और आज के बाद से अगर आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे डाटा और इन्फॉर्मेशन में कहीं आप लोग को समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो बात करेंगे डाटा। यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये नंबर एक हम टाइप किए हैं, ये नंबर जो होता है हमारा एक प्रकार से डाटा है। ठीक है ना, 19/0/11/998 ये क्या हो जाएगा? हमारा डाटा हो जाता है। क्योंकि ये नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, या किसी का आईडी नंबर हो सकता है, या ट्रैकिंग नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? डाटा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे संख्यात्मक रूप में है जो कंप्यूटर में इंसर्ट किया जा सकता है। अब यहीं पर हम देखेंगे, यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से ऑब्लिक का सिंबल लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? एक डेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक डेट बन जाएगा, 19/1/1998। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? डाटा होगा कि इन्फॉर्मेशन होगा? सिंपल सी बात है कि अभी जब ये नंबर था तो हमारा डाटा था, अब ये एक डेट में कन्वर्ट हो गया, फिर भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये क्या है? डाटा ही है। क्यों? क्योंकि ये एक डेट तो बन गया है, लेकिन किस लिए डेट बना है? ज्वाइनिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, क्या है? कोई नहीं जानता है। तो चलिए अब इसको दोबारा हम यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ डायल कर दिए कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? इन्फॉर्मेशन या डाटा। तो अभी भी ये हमारा क्या है? डाटा ही है। इसलिए डाटा है कि ये डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन किसका है ये अभी कोई कंफर्म नहीं है कि ये है किसका डाटा। डेट ऑफ बर्थ तो है, लेकिन किसका ये कोई कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे हम एक नाम लिख दे रहे हैं, सैफ। ठीक है, ये हमारा एक नाम हो गया। तो ये तो हम समझ गए DOB 1998 यानी 19/1/1998 हमारा क्या हो गया? डेट ऑफ बर्थ हो गया किसका? सैफ का। लेकिन दुनिया में सैफ एक ही नाम है? बहुत सारे नाम हैं। नाम का कोई वो नहीं है कि किसी एक ही स्पेसिफिक नाम है, ये कि एक ही व्यक्ति का ये नाम हो सकता है सैफ। तो अभी भी ये हमारा क्या है? डाटा है, क्योंकि ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये सैफ कहाँ के रहने वाले हैं, दुनिया में इंडिया में रहने वाले हैं या कहीं विदेश बाहरी कंट्री का रहने वाले हैं, अभी भी कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे और यहाँ पे एड एड्रेस लिख दे रहे हैं,
एड्रेस और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ 19/1/1998 सैफ, यहाँ पे नेम हो जाएगा सैफ और एड्रेस हो जाएगा बेतिया पटरौना कुशीनगर यूपी 274304। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये हाँ एक स्पेसिफिक बेतिया के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बताइए अभी भी ये हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं ये इन्फॉर्मेशन हुआ है? एक मिस्टेक हुआ है, क्योंकि एक गाँव में भी एक नाम से 2 व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब अधिकांश होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे लिख दें सैफ सन ऑफ अब देखिए सैफ सन ऑफ मिस्टर साकिर अली। अब ये समझ में आ गया कि डेट ऑफ बर्थ ये किसका है, सैफ का है 19/1/1998। यस वो मिस्टर साकिर अली जी के ये क्या है, सन है। और एड्रेस इनका बेतिया पटरौना कुशीनगर यूपी 274304। ये अगर एड्रेस पूरा का पूरा अगर हमारा ये बन जा रहा है तब जाके ये हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। कंप्लीटली एक व्यक्ति के बारे में अगर पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया जाता है जिससे कि ये कंफर्म होता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। अन्यथा यदि इसमें कोई भी मिस्टेक रह रहा है तो ये हमारा क्या होगा, डाटा होगा। समझ में आ गया? यानी कंप्यूटर के अंदर हम DOB टाइप कर रहे हैं, ये भी हमारा डाटा है। ये एक नंबर टाइप कर रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ टाइप कर रहे हैं, ये भी हमारा डाटा है। नाम टाइप कर रहे हैं, ये भी डाटा है। लेकिन अगर इसे सुव्यवस्थित तरीके से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता दिया गया तो ये हमारा क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। देखिए हम लोगों ने डाटा तो समझ गया, लेकिन अब इसका थोड़ा सा परिभाषा समझ जा रहा है कि डाटा का परिभाषा होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लोग परिभाषा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों परिभाषा इसका क्या होगा, इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो कुछ भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं या उसमें इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे टाइप के बाद इंसर्ट भी लिख सकते हैं आप लोग। इंसर्ट टाइप या इंसर्ट जिस प्रकार से अगर हमें कुछ लिखना हो टेक्स्ट या नंबर में तो हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में और कुछ उसमें डालना हो तो टाइप थोड़ी कर देंगे, उसे इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइप या इंसर्ट करते हैं वे हमारे डाटा कहलाते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो डाटा हमारे व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो कुछ हम कंप्यूटर में टाइप या इंसर्ट करते हैं वे डाटा कहलाते हैं। जो डाटा हमारे व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या कहलाता है, डाटा। डाटा का ये हमारा सिंपल एक परिभाषा हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं। इसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बार पुनः हम बता रहे हैं क्योंकि अभी भी इसमें जो है आप लोग को अगर वीडियो स्किप करेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए हम लोगों ने डाटा समझ गया, डाटा क्या होता है, डाटा का परिभाषा क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच डिफरेंट क्या है ये हम समझें। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डेटा। देखिए डेटा को समझने के लिए अपने अनुसार हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फंक्शन के आधार पे, दूसरा सिग्नल के आधार पे। देखिए डाटा हम लोगों ने समझ गया। डाटा के टाइप को अगर हम समझने के आधार से अगर पढ़ें और समझने के लिए अगर पढ़ें तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होगा हमारा फंक्शन के आधार पे, दूसरा होगा हमारा सिग्नल के आधार पे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अगर फंक्शन और सिग्नल के आधार पे अगर समझना चाहते हैं कि डाटा क्या होता है तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के आधार पे डाटा कितने प्रकार के होते हैं, सिग्नल के आधार पे डाटा कितने प्रकार के होते हैं। अतः आप लोग से निवेदन है कि अगला वीडियो आप लोग जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि अगला वीडियो आते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।